आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि चित्र में विभिन्न प्रकार के विलयनों से भरे 3 बीकर एक्स, वाई एवं जेड को दर्शाया गया है जिनमें अंगूर डाले जाते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, चित्र में हमें 3 बीकर दिए गए एक्स, वाई, जेड। बीकर में क्या है? अंगूर है। और अगर हम ध्यान से देखें तो जल भी भरा है। और प्रश्न में भी कहा है कि यदि एक्स बीकर में जल भरा है और वाई जेड में भी भरा है जल, तो बीकर में क्या है? अंगूर है और जल भर रहा है। अगर हम देखें तो अंगूरों का आकार अलग अलग है तीनों बीकर में। और हमें क्या बताना है? अगर हम देखें तो पहले विकल्प में क्या कहा है? वाई हाइपरटोनिक है, वाई हाइपोटोनिक है और जेड क्या है? हाइपरटोनिक। दूसरे विकल्प में क्या है? वाई हाइपरटोनिक है, जेड हाइपोटोनिक विलियन है। तो हमें विलियनों के बारे में बता रहा है। तो पहले समझ लेते हैं विलियन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक क्या होते हैं, ये समझते हैं। तो पहले समझ लेते हैं हाइपोटोनिक के बारे में। हाइपोटोनिक और लिख लेते हैं तो हाइपोटोनिक विलियन में क्या होता है? अगर हाइपोटोनिक विलियन में अगर हम अंगूर डालें तो लिख लेते हैं अंगूर डाले अगर हम हाइपोटोनिक विलियन में, तो क्या होता है? हाइपोटोनिक विलियन में अगर अंगूर डलेगा तो अंगूर के अंदर जो सांद्रता होगी, लिख लेते हैं सांद्रता जो होगी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं कम होगी। तो अंगूर के अंदर क्या होगी? सांद्रता कम होगी हाइपोटोनिक विलियन में। तो क्या होगा ये समझते हैं। ये हमारा बीकर है, इसमें हमने अंगूर डाला और ये यहाँ पे क्या है? जल है। लाल रंग से मैं जल को दर्शा देता हूँ। ये क्या है? जल है। तो बीकर में क्या है? जल है और अंगूर है। तो अंगूर के अंदर सांद्रता कम है, तो जो जल है क्या क्या करेगा? अंगूर के अंदर जाने लगेगा। जब जल अंगूर के अंदर जाएगा तो क्या होगा? अंगूर क्या हो जाएगा हमारा? बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। अंगूर क्या हो जाएगा हमारा? ये हम पानी बना देते हैं। अंगूर क्या हो गया हमारा? बड़ा हो गया, फूल गया। तो यहाँ लिख लेते हैं अंगूर क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो यही हमारे हाइपोटोनिक में विलियन में होता है कि अंगूर के अंदर सांद्रता कम होती है तो जल अंदर घुस जाता है और अंगूर क्या हो जाता है? फूल जाता है, जैसा कि हमने लिखा है। तो अंगूर का आकार बड़ा हो जाता है। अब हाइपोटोनिक के बारे में समझ लिया हमने। अब हाइपरटोनिक के बारे में समझते हैं कि हाइपरटोनिक में क्या होता है। लिख लेते हैं हाइपरटोनिक विलियन। तो जैसे कि देख सकते हैं हाइपरटोनिक विलियन के बारे में समझते हैं। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है? अगर हम हाइपरटोनिक विलियन में अंगूर डालें, लिख लेते हैं अगर इसमें हम अंगूर डालेंगे तो क्या होगा? तो इसमें अंगूर डालेंगे तो अंगूर की इसमें क्या होता है? हाइपरटोनिक विलियन में अंगूर जो डलता है तो अंगूर में क्या होता है? विलियन की सांद्रता ज्यादा होती है। यहाँ लिख लेते हैं सांद्रता अधिक होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या होगा ये देखते हैं। दोबारा से बीकर बनाते हैं। मानते हैं हमारा बीकर है, इसमें हमने क्या डाला? अंगूर डाला। तो अंगूर की सांद्रता ज्यादा होती है, विलियन अंगूर में विलियन की सांद्रता ज्यादा होती है। और ये बाहर क्या है? बाहर है जल। अंगूर के बाहर है जल। तो अंगूर हाइपरटोनिक विलियन में अंगूर के अंदर विलियन की सांद्रता ज्यादा होती है तो क्या होगा? तो जो अंगूर के अंदर से जल क्या होगा? बाहर निकलने लग जाएगा। अंगूर के अंदर से द्रव बाहर निकलने लग जाएगा तो क्या होगा? हमारा अंगूर का क्या हाल होगा? आइए देखते हैं। अंगूर क्या हो जाएगा? हमारा सिकुड़ जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं अंगूर का आकार छोटा हो गया, अंगूर क्या हो गया? सिकुड़ गया। और हम जल को बना देते हैं यहाँ पे लाल रंग से। तो अंगूर क्या हो जाता है? यहाँ पे लिख लेते हैं सिकुड़ जाता है। तो हमने क्या समझा? हाइपरटोनिक विलियन में अगर हम अंगूर डालता है, अंगूर के अंदर क्या होती है? सांद्रता विलियन की ज्यादा होती है। फिर इसमें तो अंगूर में से जल बाहर निकलने लग जाता है और अंगूर क्या होता है? सिकुड़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमने क्या समझा? हाइपरटोनिक विलियन में क्या होता है? अंगूर सिकुड़ जाता है। और हाइपोटोनिक विलियन में क्या होता है? अंगूर क्या हो जाता है? फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगर हम ध्यान से देखें, प्रश्न में हमें एक्स में दिया था हमें साधारण बीकर जिसमें अंगूर है और जल है। और वाई में क्या है? अंगूर क्या हो रहा है? यहाँ पे लिख लेते हैं वाई में अंगूर हमारा फूल रहा है। और जेड में क्या हो रहा है? अंगूर छोटा हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं सिकुड़ रहा है। तो हमने क्या देखा? वाई में क्या हो रहा है? अंगूर फूल रहा है। तो वाई क्या हुआ हमारा? जैसा कि हमने अभी नीचे पढ़ा था, ये देखते हैं। नीचे हमने क्या समझा था? नीचे ये समझा था कि हाइपोटोनिक में क्या होता है? अंगूर फूल जाता है। तो हमारा वाई क्या होगा? वाई होगा हमारा हाइपोटोनिक। तो यहाँ लिख लेते हैं वाई की जगह क्या लिखते हैं? हाइपोटोनिक लिख लेते हैं पहले, हाइपोटोनिक। अब हम समझते हैं जेड में। जेड में क्या हो रहा था? जेड में हमारा अंगूर क्या हो रहा था? सिकुड़ रहा था। सिकुड़ रहा था। अंगूर किसमें सिकुड़ता है? अभी हमने नीचे पढ़ा था हाइपरटोनिक में। तो यहाँ लिख लेते हैं हाइपरटोनिक। तो जेड हमारा क्या है? हाइपरटोनिक। और वाई हमारा क्या है? हाइपोटोनिक। तो आइए देखते हैं कौन से विकल्प में वाई हाइपोटोनिक दिया है। पहले विकल्प में दिया है वाई हाइपोटोनिक और जेड हाइपरटोनिक। तो पहला विकल्प सत्य, हमारा भी वाई हाइपोटोनिक था, जेड क्या था? हाइपरटोनिक था। तो पहला विकल्प सत्य है। अब दूसरे विकल्प में देखें तो दूसरे विकल्प में क्या दिया? वाई हाइपरटोनिक दिया और जेड क्या दिया? हाइपोटोनिक। तो दूसरा विकल्प गलत है, इसका विपरीत होता है। वाई हमारा हाइपोटोनिक होता है और जेड होता है हमारा हाइपरटोनिक। तो इसलिए दूसरे विकल्प में दिया गया कथन गलत है। चौथे विकल्प में चलते हैं। चौथे विकल्प में कहा वाई एवं जेड दोनों आइसोटोनिक
तीसरे विकल्प में चलते हैं। तीसरे विकल्प में कहा है कि y एवं z दोनों आइसोटोनिक होते हैं, तो तीसरा विकल्प गलत है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि विलयन में क्या हो, समान परासरण दाब हो या फिर हम कहें समान सांद्रता हो विलयन की। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें विलयन में सांद्रता समान नहीं है, एक में y में हमारा जो अंगूर है फूल गया और z में अंगूर क्या हो गया, सिकुड़ गया है, तो सांद्रता समान है नहीं और परासरण दाब भी समान नहीं है, तो हमारा जो वायु एवं जेड है आइसोटोनिक विलयन नहीं है, हो सकता। तो इसलिए हमारा तीसरा विकल्प गलत है। वायु हमारा हाइपोटोनिक है, जेड हाइपरटोनिक है। चौथे विकल्प में कहा है वायु एवं जेड हाइपोटोनिक विलयन है, तो दोनों हाइपोटोनिक विलयन नहीं है, बस वाई हमारा हाइपोटोनिक है, जेड हमारा हाइपरटोनिक है। तो चौथा विकल्प भी गलत है, तीसरा विकल्प भी गलत है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प में सही दिया है वाई और जेड का मान? तो पहले विकल्प में सही दिया है कि वाई हमारा हाइपोटोनिक विलयन है और जेड हाइपरटोनिक विलयन है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।